आपके सबसे करीबी साथी की बात करते हैं। कौन है वो? क्या आप सोच सकते हैं? इन दिनों किसी का भी सबसे करीबी साथी उसका मोबाइल फोन माना जाता है। उससे ज्यादा कौन किसी और के साथ समय बिताता होगा? लेकिन यही मोबाइल अब आपके जी का जंजाल भी बनने लगा है। इसमें आप कितना स्क्रीन टाइम बिताते हैं, ये तो एक मुद्दा है ही। यही मोबाइल कई बार आपको परेशान भी करता है, स्पैम कॉल्स के जरिए। आप किसी ज़रूरी काम में व्यस्त हो, अगर आप डॉक्टर हैं, आप मरीजों के बीच बैठे हुए हैं, आप ऑपरेशन थिएटर में हैं, अगर आप कोई अधिकारी हैं, कोई मीटिंग ले रहे हैं, अगर आप कोई नेता हैं, किसी इम्पॉर्टेंट मीटिंग को एड्रेस कर रहे हैं, कोई ज़रूरी काम आप कर रहे हो कि अचानक आपका मोबाइल फ़ोन बजेगा और दूसरी तरफ से बात करने वाला अक्सर या तो कोई टेली मार्केटिंग वाला होता है या कोई कंप्यूटराइज्ड कॉल होती है जो आपको कुछ खरीदने बेचने की बात करती है, या फिर दूसरी ओर से ऐसे भी लोग कॉल करते हैं जो आपके खातों तक पर सेंध लगा सकते हैं। आप अगर ज़रा भी बेपरवाह हुए तो वो आपसे ऐसी कई जानकारियां हासिल कर लेगा कि आपके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इनमें से कई कॉल तो विदेशों से भी आती हैं। इसे निपटने के लिए कई लोग ऐसे ऐप डाउनलोड करके रखते हैं जो पहले ही बता देते हैं कि कॉल कैसी है। आप में से कई लोग हर दिन इस तरह की न जाने कितनी स्पैम कॉल्स को ब्लॉक करते होंगे, लेकिन यह सिलसिला कब तक चलेगा? हर रोज नई स्पैम कॉल्स का। सोशल मीडिया ऐप ट्रू कॉलर की 2021 की ग्लोबल स्कैम रिपोर्ट के मुताबिक स्पैम और टेलीमार्केटिंग कॉल्स के मामले में भारत का स्थान दुनिया में चौथा है। ब्राजील, पेरू और यूक्रेन के बाद सबसे ज्यादा स्पैम कॉल्स भारत में रिसीव की जाती हैं। एक कम्युनिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल्स ने इस मुद्दे पर सर्वे किया है। सर्वे के मुताबिक इस साल फरवरी में 60% मोबाइल फोन धारक ऐसे थे जिन्हें हर रोज औसतन 3 या उससे ज्यादा स्पैम कॉल्स आती हैं। ये ठीक एक साल पहले फरवरी 2023 की तुलना में कुछ कम थी। तब ऐसे 66% लोग रहे जिन्हें रोज औसतन 3 या उससे ज्यादा स्पैम कॉल्स आई थी। जिन लोगों को 6 से 10 स्पैम कॉल्स प्रतिदिन आई, उनकी संख्या बढ़ी है। फरवरी 2023 में ऐसे 14% लोग थे जो अब फरवरी 2024 में बढ़कर 21% हो गए हैं। 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि डीएनडी लिस्ट पर रजिस्टर होने के बावजूद उन्हें स्पैम कॉल्स आ रही हैं। इसका साफ मतलब है कि डीएनडी रजिस्ट्रेशन खास कामयाब नहीं रहा है। 54% लोगों ने कहा कि उन्हें वित्तीय सेवाओं से जुड़े स्पैम कॉल्स आते हैं, जबकि 22% लोगों ने कहा है कि उन्हें जमीन जायदाद बेचने से जुड़े यानी रियल एस्टेट से जुड़े स्पैम कॉल्स आते हैं। कितने ही लोग ऐसे फोन कॉल्स के चक्कर में अपनी जिंदगी की जमा पूंजी गंवा बैठते हैं। ऐसी धोखाधड़ी कॉल ही नहीं, मैसेज के जरिए भी की जाती है। दुनिया की एक बड़ी साइबर सिक्योरिटी कंपनी मैकफी ने हाल ही में अपना पहला ग्लोबल स्कैम मैसेज स्टडी कराया। इसमें स्कैम मैसेजेस के असर को समझने की कोशिश की गई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसे स्कैम्स के बढ़ते असर का अध्ययन किया गया। 7 देशों के 7000 से ज्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। इसके मुताबिक एक आम भारतीय को हर दिन 12 फेक मैसेज आते हैं और इन फ्रॉड मैसेज को पहचानने में वो हर हफ्ते 105 मिनट लगाते हैं। 60% लोगों को ऐसे स्कैम मैसेज पहचानने में मुश्किल होती है क्योंकि हैकर्स अब एआई का इस्तेमाल कर मैसेज को ऐसा बनाकर भेजते हैं कि उन पर किसी को यकीन हो जाए। 49% लोगों ने कहा कि उन्हें आने वाले स्कैम मैसेजेस में गलती नहीं होती, उन पर यकीन हो जाता है और यहां तक कि उनमें व्यक्तिगत सूचनाएं होती हैं जिससे उन्हें स्कैम के तौर पर पहचानना बहुत मुश्किल होता है। 90% लोगों को फेक मैसेज ईमेल और टेक्स्ट से भी आते हैं। 84% लोगों को ऐसे फेक मैसेज सोशल मीडिया पर मिलते हैं। 82% ने कहा कि उन्होंने कभी ना कभी ऐसे फेक मैसेज पर क्लिक किया है। साइबर क्राइम और फाइनेंशियल फ्रॉड्स की इस समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 2 पोर्टल्स लॉन्च किए हैं। एक है DIP यानी डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और दूसरा है चक्षु। चक्षु का अर्थ होता है आंख। केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को ये दोनों पोर्टल लॉन्च किए। डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म यानी DIP एक ऐसा मंच है जहां कानूनी एजेंसियां, बैंक,
टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, सोशल मीडिया कंपनी जैसे व्हाट्सएप, फोन पे, गूगल पे जैसे वित्तीय सुविधाओं वाले पोर्टल एक दूसरे के साथ रियल टाइम इंटेलिजेंस यानी खुफिया जानकारियां साझा करते हैं। अगर कोई नंबर किसी फ्रॉड काम के लिए इस्तेमाल होता है तो उसे सभी के बीच साझा किया जाता है और उसे सभी जगह एक साथ ब्लॉक कर दिया जाता है। दूसरा पोर्टल है चक्षु, जो संचार साथी पोर्टल पर आम लोगों की सुविधा के लिए तैयार किया गया है। इसमें लोग संदिग्ध फ्रॉड कॉल, एसएमएस और व्हाट्सएप चैट की शिकायत कर सकते हैं। ये पूछा जाता है कि किस तरह की शिकायत है, उसका स्क्रीनशॉट मांगा जाता है। ये पूछा जाता है कि कॉल किस वर्ग की है, जैसे नकली केवाईसी की है, कोई सरकारी अधिकारी बनकर कॉल कर रहा है या कोई ऑनलाइन नौकरी, लॉटरी वगैरह से जुड़ी कॉल है। फिर वो संदिग्ध नंबर मांगा जाता है जहां से ये कॉल आपके फोन पर आई हो। ये पूछा जाता है कि कितनी तारीख को कितने बजे ये कॉल आई। फिर डिटेल में शिकायत का ब्यौरा मांगा जाता है। इसके बाद शिकायत करने वाले का वेरिफिकेशन होता है और अंत में शिकायत दर्ज कर ली जाती है और उस पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया जाता है। इसके बाद ऐसे नंबरों की जांच कर उन्हें ब्लॉक कर दिया जाता है या आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। संचार साथी पोर्टल मई 2023 में लॉन्च हुआ और इसके तहत अलग अलग पोर्टल्स हैं। ऐसे ही एक पोर्टल CEIR यानी सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, चोरी हुए या खोए मोबाइल फोन के सिम कार्ड को ब्लॉक करने की शिकायत की जा सकती है। लॉन्च के बाद से अब तक इसके तहत 1 करोड़ मोबाइल फोन कनेक्शन को अलग अलग कारणों से बंद किया जा चुका है। करीब 14 लाख मोबाइल फोन को ब्लॉक किया जा चुका है, जबकि 7 लाख मोबाइल फोन का पता लगाया जा चुका है या उनकी सूचना राज्य सरकारों को दी जा चुकी है। सुनते हैं मंत्री जी को। अब ये पोजीशन आ गई कि करीब करीब 2500 फ्रॉड डेली ब्लॉक कर पा रहे हैं। 2500 से ज्यादा फ्रॉडुलेंट केसेस को डेली ब्लॉक किया जा रहा है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ वेपन इन आवर फाइट अगेंस्ट साइबर फ्रॉड्स। सिटीजन्स के करीब करीब 1000 करोड़ बच चुका अब तक। इन सब से ये जितने इनिशिएटिव्स हुए हैं, इससे नागरिकों का अबाउट 1000 करोड़, ये हमारा एस्टिमेट है, अब तक बच चुका है। करीब 1008 करोड़ अभी फ्रोजन अकाउंट्स में है, जो तुरंत जैसे पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है तो उसको अकाउंट को फ्रीज करने का मैकेनिज्म बना है। और वो भी जब ये ऑथेंटिसिटी और वेरिफिकेशन के प्रोसेस और मैच्योर हो जाते हैं 1-2 महीने में, वो सिस्टम भी और ज़्यादा मजबूत होगा, जिससे कि कोई अगर फ्रॉडुलेंटली अकाउंट से निकाल भी देता है तो भी वो उसका कोई भी फ्रॉडस्टर उसका उपयोग ना कर पाए। स्पैम कॉल्स और साइबर फ्रॉड की समस्या पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ प्रशांत माली जी जुड़ रहे हैं, जो कि साइबर लॉ का एक्सपर्ट भी है। प्रशांत जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, स्पैम कॉल और साइबर फ्रॉड रोकने के लिए पहले भी सरकारें कदम उठाती रही हैं, अब ये चक्षु पोर्टल आया है, इसमें ऐसा क्या नया है और वो कितना कारगर रहने की उम्मीद है? देखो, अभी जो सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं वो मोबाइल का कोई नंबर होगा, उससे एसएमएस भेजा जाता है या उससे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा जाता है या टेलीग्राम से मैसेज भेजा जाता है, तो उसके द्वारा मैसेज भेज के फ्रॉड करते हैं। अभी जो चक्षु पोर्टल है, ये आपको ये सुविधा देता है कि अगर आपको लगता है, कई बार ये होता है ना कि किसी को ठग लिया जाता है और फिर भी वो फोन चालू ही रहता है, वो बाकी औरों को ठगा करता है कॉन्स्टेंटली, इसको ठग उसको, और वो जो ठगा हुआ है उसे पुलिस भी कोई राहत नहीं दे रही और वो देखते रहता है कि मुझे ठगा तो है लेकिन पुलिस बंद नहीं कर पा रही है इस नंबर को, या अभी भी काम किए जा रहे हैं। तो इस वक्त उस नंबर को जिससे ठगी हुई है, वो नंबर इस चक्षु पोर्टल में जाके डाल सकता है। फिर ये चक्षु पोर्टल से उसे एक ओटीपी जाएगा। अगर उसने, मतलब जो ओरिजिनल ओनर है उस नंबर का, अगर उसने वो ओटीपी फीड नहीं किया, वापस नहीं बताया, तो वो नंबर ब्लॉक किया जाएगा। ये नंबर ब्लॉक कर देने से फायदा यह है कि वो उस नंबर से जो उसने विश्वासार्हता बनाई होगी बाकी लोगों को ठगने के लिए, एक आदमी को तो ठगता नहीं है, कईयों को ठगता है, तो एक आदमी ने ये पहल लेने से बाकियों को जो रिपीट ठगी है वो बच सकती है। यानी अगर मैं ठगा गया और मैंने अलर्ट कर दिया सिस्टम को, तो बाकी लोग तो बच सकते हैं इस फ्रॉड से,
लेकिन अगर मेरा पैसा, मुझे कोई नुकसान हो गया है, उसकी कैसे भरपाई होगी? बहुत कम मामलों में हमने देखा है कि फ्रॉड के बाद किसी को पैसा वापस मिला हो। एग्जैक्टली मतलब डिजिटल इंडिया में तो हमने काफी बड़ा प्रवास कर लिया है। डिजिटल इंडिया ये सरकार की बड़ी मुहिम है, लेकिन डिजिटल इंडिया तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक आप ग्रीवेंस हैंडलिंग मैकेनिज्म इसका फिक्स नहीं करते। मतलब जो ठगे गए हैं उनको जब तक आप जस्टिस नहीं दे पाते, उन्हें जब तक उनका पैसा नहीं मिलता, तब तक हम ये बोल नहीं सकते कि डिजिटल इंडिया कामयाब है। इससे बाकी लोग ठगने से बच सकते हैं, लेकिन जिसे ठगा गया है उसके लिए तो उसके पैसे मिलना बहुत जरूरी है। तो वो 1930 में फोन कर सकता है, तो अगर बचे हुए पैसे मिलेंगे, लेकिन फिर भी पूरी धनराशि उसे मिलती नहीं और 1930 सब जगह चलता भी नहीं।